हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरी वीडियो में। थोड़ी वीडियो लेट होगी क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे काम होते हैं और आज मैं फ्री था तो सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो आपको मैं बताऊँगा कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेशन करना है सही तरीके से। कुछ नहीं आता, वोकैबलरी ज़ीरो है, मतलब मीडियम लेवल है या ज़ीरो है, या फिर कह सकते हो कि ग्रामर भी हमें अच्छी तरीके से नहीं आती अच्छी तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगा और मैं बड़े बड़े दो सेंटेंस भी उठाऊंगा, बहुत बड़े बड़े हैं, और उनको कैसे ट्रांसलेशन करना है आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो भाई सबसे पहले तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वोकैबलरी होनी चाहिए कम से कम। अगर आपके पास 1500-2000 वर्ड तो होने ही चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। कोई भी रीडिंग पढ़िए, उनमें से नोट्स बना लीजिए वर्ड्स का, और उसके साथ उनके सिनोनियम भी याद कर लीजिए। क्योंकि एक वर्ड है, अगर नेक्स्ट रीडिंग पढ़ोगे उसका सिनोनियम को यूज़ हो जाएगा, तो आप उसको अकेला मत पढ़ो, कम से कम उसके 3 सिनोनियम तो याद कर लो। ग्रामर का नॉलेज कम से कम होना चाहिए। मॉडल, पैसिव वॉइस, टेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और ट्रिक है, आपको मैं एक तो अपनी ट्रिक के साथ पढ़ के दिखाऊंगा और अपनी बिना ट्रिक के पढ़ के दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट करने हैं। जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस हो, आपको सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढनी है। एक तो काम करने वाला, कि काम कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है। वो काम जो करता है ना, उस बंदे को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? आई क्या हूँ? सब्जेक्ट है। वर्ब मतलब करने का तरीका, जैसे कि प्ले, ईट, ये सब वर्ब है। ऑब्जेक्ट होता है जो आपको क्या का रिप्लाई दे, व्हाट का। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो पिज़्ज़ा क्या है? क्या खा रहा हूँ मैं? पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा क्या है? यहाँ पे पिज़्ज़ा एक ऑब्जेक्ट है। तो चलो सेंटेंस उठाए मैंने ये बड़े बड़े, और सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ना मेरे को कोई वोकैबलरी आती है। तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की ट्राई करता हूँ, और नॉर्मल तरीके से फिर इस ट्रिक से करेंगे अपने, और मैं एक एक चीज़ आपको बता दूँगा। चलो शुरू करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि आइलेट्स की रीडिंग कैसे पढ़नी है ना। अगर आपको थोड़ा मोटा ट्रांसलेशन करना आएगा तो आपको ईजिली आप आंसर दे पाओगे क्वेश्चंस का। दे प्लेड, अच्छा इतना तो मेरे को पता है कि वो जाने प्ले कर रहे हैं। अच्छा क्या प्ले कर रहे हैं? रिपीट, रिपीट मतलब बारी बारी से। अच्छा बारी बारी से वो प्ले कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्ले कर रहे हो। अच्छा वो साउंड प्ले कर रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बस थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज है, वो मैं लगा रहा हूँ कि वो कुछ प्ले कर रहे हैं, वो साउंड प्ले कर रहे हैं। मेड बाय, अच्छा जिसे बनाया गया है एक स्पेशल, किसी स्पेशल चीज़ के द्वारा बनाया गया है, एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा बनाया गया। मेरे को नहीं पता ये साइंथिसिंग कौन सा डिवाइस होता है, मेरे को पता लग गया कि वो कोई साउंड प्ले कर रहे हैं और कोई स्पेशल चीज़ के द्वारा बनाया गया कोई डिवाइस है। दैट मिमिक, अरे मेरे को मतलब भी नहीं पता मिमिक का क्या होता है। साउंड्स, अच्छा वो कुछ मतलब अजीब तरीके का साउंड सा है, वो मिमिक मुक करता है कोई, है ना, ऐसा कुछ है। मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? अच्छा ये भी बनाया गया किसी के द्वारा। इधर एन अडल्ट, अच्छा यहाँ तो ये अडल्ट वुमेन के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ अनदर बेबी के द्वारा ये बनाया गया है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो ये ट्रिक अच्छी है, आप इस ट्रिक से पढ़ सकते हो। आपको कम से कम कुछ नहीं आता, 50% ट्रांसलेशन कर लोगे, 50 से 60%। अब मैं आपको मैट्रिक्स से पढ़ के दिखाता हूँ, और एक एक चीज़ आपके सामने खोल के रख दूँगा कैसे बनाए, क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ। ये जो मेड है, यहाँ पे भी ये मेड है, ये वर्ब नहीं होती, कहीं आप इसको वर्ब मान लो। क्यों नहीं होती? ये एक एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। कि दे प्ले, उन्होंने प्ले किया। रिपीट, देखो रिपीट आपको पता है क्या होता है? रिपीट करना वर्ब होती है। आईएनजी लगा दिया, अपने किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसे एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर सकते हैं, प्ले करवा सकते हैं। अच्छा ये मेरे को पता लग गया कि वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो वापस से प्ले कर रहे हो वोवल साउंड को, ए बी सी डी, है ना। ये वोवल साउंड को, ए तो वोवल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट, मतलब जो वोवल साउंड है ना, उनको बारी बारी से वो प्ले कर रहे हैं। मेड बाय ए स्पेशल, जो बनाया गया है, मेड बाय किया गया है, ये वर्ब नहीं है, ये एक एग्जेक्टिव है। स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो बनाया गया है एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा,
मतलब ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अगर आप किसी को कॉपी करते हो ना एक सिस्टमेटिक तरीके से, उस डिवाइस के द्वारा इस साउंड को बनाया गया है, ये साउंड वे प्ले कर रहे हैं। अब देखो दैट का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, और दैट के जो पहले वाला वर्ड होता है वो इसका इंसिडेंट, मतलब आप कह सकते हो कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसको ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं इंसिडेंट। कौन सा डिवाइस? दैट मिमिक्ड, जो मिमिक का मतलब होता है जो ये बच्चे नहीं करते थोड़ी थोड़ी सी आवाज़, मिमिक मतलब वैसे जो बच्चों वाली साउंड कर रहा है। कौन सी साउंड? मेड, जो साउंड की जाती है इधर एक अडल्ट, या तो एक अडल्ट वुमेन के द्वारा की जाती है या एक बच्चे के द्वारा। इधरों का यूज़ किया गया है, इधर के साथ इधर नाउन है तो इधर नाउन आएगा, इधर वर्ब है तो इधर वर्ब आएगा, दोनों ये समान लेके चलते हैं, पैरल। ठीक, तो समझ आ गया। तो इसका ये है सब्जेक्ट दे, और ये इसकी वर्ब है। क्या प्ले कर रहे हैं? ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एग्जेक्टिव है, और डिवाइस ये दैट लगा है, इसकी वर्ब ये है। ठीक, ये सारे एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। ये हो गया, मैंने आपको एक एक चीज़ तोड़ के रख दी। तो चलो सेकंड शुरू करते हैं। एक चीज़ बता दूँ, जैसे चलो मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। द मार्क वैन ऑफ द वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी एट, देखो ये नाम अजीब से हैं तो भाई माफ़ कर देना अगर मैं थोड़ा सा गलत पढ़ दूँ तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, एक याद रखना, जब अपनी यूनिवर्सिटी किसी बंदे का नाम रखते हो तो अपने कैपिटल लेटर में उसको शुरू करते हैं, जैसे कि राहुल, राम। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो भी यही करना है। अगर आपने कुछ लिख दिया, कोई नाम है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, और आपने उसे कैपिटल लेटर में नहीं रखा, शुरुआत उस कैपिटल लेटर से नहीं की, तो एग्जामिनर सर्च करेगा कि कहीं वो नया वर्ड तो नहीं यूज़ किया स्टूडेंट ने, तो वहाँ पे आपके बैंड कटवा सकता है। ठीक है, तो मार्क वैन जो एक ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी है ये इस क्षेत्र में, एंड कोलीग्स एक्विप्ड, ये एक बंदा है ना, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है, आई थिंक मैं इस सेंटेंस में कुछ लिखना भूल चुका हूँ, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, लेट मी चेक। तो कुछ चलो शुरू करते हैं। तो मैंने वो सेट कर लिया कि ये जो बंदा है ना, मार्वेन, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का इस स्थान पे है जो जे, और इसके जो कोलीग इतने बेली मित्र, कोलीग्स आना था एस, जो इसके कोलीग्स हैं, मार्क वैन है जो इस यूनिवर्सिटी का बंदा है, ये इस जगह पे है, ऐट लगा के बताया है, और इसके जो कोलीग हैं एक्विप्ड पेरेंट्स। एक्विप मतलब होता है कोई चीज़, आप कोई डिवाइस अपने लगा नहीं देते, उसे कहते हैं इक्विप करना। तो इक्विप्ड पेरेंट्स को उन पे पेरेंट्स को एक डिवाइस लगा दिया, इक्विप्ड कर दिया। कौन सा लगा दिया? ये रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया, एंड स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर ये लगा दिया इन्होंने। क्यों करने के लिए क्यों लगा दिया? टू हमेशा पर्पस दिखाता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कई बार आप आईएनजी भी देखोगे, वो मतलब बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हैबिचुअल टू है ना, क्रिटिकल टू, उनके साथ आता है। ये एक केस है, मैं आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो बनाकर, कि जो स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, द वे, एक वे का, एक अंदाज का, एक मेथड का, दे आर इंटरेक्ट विद, कि वो इंटरेक्ट का मतलब होता है आप किसी के साथ मेल जोल हो आपका कच्ची, कि आपकी किसी के साथ कितनी बनती है ना, दे अट्रैक्ट विद, कि उनकी कितनी बनती है यंगस्टर के साथ ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे। तो देखो ये है इसके सेंटेंस। तो मेरे को ये पता लग गया कि ये छोड़ो बाढ़ में जाए, मेरे को इतना पता लग गया ये है वर्ब, कि एक्विप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो लगा रहे हैं ना, ये डिवाइस लगा रहे हैं स्टडी करने के लिए। ये तो इसका पहला सब्जेक्ट ये रहा, एंड के साथ जुड़े हुए एक ये रहा सब्जेक्ट, एक ये रहा सब्जेक्ट, और इनकी वर्ब है ये, और बाद में एक ये रहा, दे आर इंटरेक्ट विद यंगस्टर ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे है ना, और द वे, यहाँ पे आप रिलेटिव क्लोज भी रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते हो, जैसे कि आप लगाते नहीं हो दैट, विच, द वे के साथ, और आप जब ऑब्जेक्ट की बात करते हो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये तो ग्रामर की बातें हैं और ग्रामर तो
आप सीखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा ट्रिक पता लगी होगी कि कैसे एक रीडिंग को अप्रोच करनी है। और इसके अंदर जो भी वर्ड है तो आप उनके सभी के सिनोनियम नोट कर लेना। इक्विप का मतलब होता है इंस्टॉल करना, है ना। तो बाय।